नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नक्शा में प्लॉट को कैसे खोजा जाता है। ठीक ना, कि नक्शा में प्लॉट कैसे खोजा जाता है। सरजमीन पर आप चल गए हो या आप सरजमीन पर जाके या प्लॉट पर जाके अपना खेत पर जाके नक्शा में प्लॉट नंबर को कैसे खोजे, प्लॉट मेरा नक्शा में कौन है ये खोजे, या नक्शा में आप प्लॉट नंबर आपको पता है, नक्शा प्लॉट नंबर खोज भी लिए और सरजमीन पर कैसे खोजे ये भी आपको सोल्व हो जाएगा, दोनों बात। ठीक ना, या नक्शा से प्लॉट को खोजिए और सरजमीन पर जाकर नक्शा में प्लॉट को खोजिए, बात बराबर है। आप इसी टॉपिक को हम मेन रूप से सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक ना, कि कैसे अमीन जाके वहां आपको आप खुद से भी आप जाके बिना अमीन के भी आप नक्शा में, आज की तो डिजिटल जमाना हो गया है कि मोबाइल में भी नक्शा डाउनलोड होने लगा है और मोबाइल से भी नक्शा में डाउनलोड करके अपना प्लॉट को, अपना खेसरा को, आप जमीन को खोज सकते हैं। ठीक ना, सबसे पहले जान लीजिए कि नक्शा है। ठीक ना, बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, समझिए, तभी आप आप एक अमीन ही नहीं बन सकते। अमीन आप देख सोच रहे होंगे कि अमीन ही नक्शा का काम में आप प्लॉट नंबर खोज सकते हैं, नहीं। आप ही किसान भाई भी खोज सकते हैं, एक मेरे भाई भी खोज सकते हैं, बंधु सब कोई खोज सकते हैं। ठीक ना, आप जानकार हो जाइएगा, आप जान जाइएगा तो आप कोई भी नक्शा ले रहेगा तो आप खोज सकते हैं अपना प्लॉट को, अपना खुद को, या किसी नापे गए अमीन बन रहे हैं, चाहे अमीन है तो किसी क्लाइंट को आप खोज के बता सके प्लॉट नंबर कितना है। चलिए, ठीक ना, पहले जान लीजिए मोटा मोटी कि नक्शा में है क्या क्या। ठीक ना, उसके बाद प्लॉट नंबर भी हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़ के भागिएगा बात ना तो नहीं समझ पाइएगा। एक एक पॉइंट बोलेंगे हम, आलतू फालतू बात नहीं बोलते हैं। ठीक ना, एक एक पॉइंट, एक शब्द में जो बोल रहे हैं एक एक पॉइंट हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक ना, चलिए ये देखिए, ये नक्शा है, यहाँ डिटेल रहता है पूरा, कौन गांव का मौजा है, थाना नंबर, जिला, अंचल, कौन ईस्वी में बना, ये पूरा डिटेल लिखा है। ये देखिए संकेत है। ठीक ना, ये संकेत है, जिनको संकेत के बारे में पूरा वीडियो समझना है, चाहे पढ़ना है, तो हम इसके पिछले ही वीडियो में हम इस संकेत के बारे में पूरा हम बता चुके हैं कि इस संकेत का मतलब क्या होता है। एक एक पॉइंट पढ़ के बताए हैं, एक एक चीज को बताए हैं। ठीक ना, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, पिछला वीडियो या तो, या हम इस वीडियो में ही लास्ट में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। ठीक ना, चलिए वहां से भी आप देख सकते हैं। इस संकेत है, संकेत के बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक ना, अब देखिए ये नक्शा है। अब नक्शा को देखिए, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा हम जूम भी करेंगे, लेकिन अभी जूम करे के पहले हम थोड़ा कुछ कुछ और बात बताना चाहते हैं। ठीक ना, ये देखिए ये पूरा नक्शा है एक गाँव का। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ क, यहाँ लिखा हुआ ख, यहाँ का कुछ पूरा प्लॉट एक बड़ा है, यह बड़ा है तो ये बड़ा नहीं है, एक किसी एक गांव है। ठीक ना, एक एक क गांव है, एक ख गांव है। कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट फर्स्ट मतलब शब्द से गांव का नाम लिखा रहता है, नहीं। देखिए उत्तर से हमेशा एक गांव काटा, उत्तर से जो गांव आते गया, दक्षिण होते उत्तर से गया, कटित होते आया, मतलब इधर अंत होता है। अब देखिए एक ही चौथ को बताते हैं, यह दिशा सूचक चिन्ह। ठीक ना, अमीन की भाषा में, सर्वेयर की भाषा में ये दिशा सूचक चिन्ह है। ठीक ना, अब देखिए उत्तर में नाव, उत्तर में नॉर्थ यानी उत्तर, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, इन्हें पश्चिम रहता है। ठीक ना, इधर पश्चिम, इन्हें पूर्व, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक ना, इस तरह से प्रश्न सूचक चिन्ह रहता है, प्रश्न सूचक मतलब दिशा सूचक चिन्ह रहता है, सॉरी, दिशा सूचक चिन्ह है। अब देखिए इस चिन्ह के भी मतलब है कि कितना ही लंबा रहेगा, ये कितना छोटा रहेगा, कितना गोलाई में रहेगा, इसका भी एक लंबाई चौड़ाई रहता है। ठीक ना, इसको हम एक पर वीडियो बनाएंगे, आप वीडियो बनाएंगे इसको भी हम। ठीक ना, कि कितना लंबा, कितना छोटा, कितना में गोलाई है, इसको भी रहता है। ठीक ना, इसको बाद में बताएंगे हम। चलिए अब एक क दिख रहा है, एक ख दिख रहा है, तो क को कहाँ काट के किया हुआ है, देखिए यहाँ आपको क दिख रहा है। ठीक ना, इधर क दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये नक्शा 16 इंच बराबर 1 मील पर बनाया हुआ है। ठीक ना, ये बड़ा बड़ा प्लॉट है, उसको 16 इंच पे बनाया हो तो इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा प्लॉट दिख रहा है। अब देखिए मकान क्या होता है ना, मकान छोटा छोटा होता है, 1 कट्ठा में, 2 कट्ठा में, 1.5 कट्ठा में, आधा कट्ठा में घर रहता है सबके, तो छोटा छोटा प्लॉट है, तो उसका एक लंबाई है ना, तो छोटा छोटा है तो उसमें बहुत सघन हो जाता है जमीन।
ठीक ना, बहुत छोटा छोटा है तो सघन होता है, मतलब इसीलिए इसको 16 इंची पर ना करके इसको 32 इंची पर नक्शा बना दिया जाता है। देखिए ये बड़ा दिख रहा है, आपका जगह आधा दिख रहा है, लेकिन आधा से यहाँ डबल दिखेगा। ये देखिए ये आधा है 16 इंच पर, 16 से सीधे 32 पे किया गया तो दोगुना कर दिया गया, ठीक ना। तो देखिए ये दोगुना है, क्या कुछ होता है कि 32 पर रहता है तो कहीं 64 इंच पर ही इस चौगुना क्षेत्र बड़ा में आपको दिखेगा। ये 16 इंच है तो 64 मान और सघन है, मान लीजिए आधा आधा कट्ठे में है, पवन पवन कट्ठा में ही है, ठीक ना। माने एक के धुन में, चारे धुन में, पांचे धुन में जमीन है, घर द्वार बना हुआ है, चाहे प्लॉट है तो उसको 64 इंची पर भी कर सकता है, ठीक ना। 64 इंच बराबर 1 मील, ठीक ना। ये देखिए इस कुछ नीचे नक्शा का रह गया है पैमाना, 16 इंच बराबर 1 मील का ये नक्शा है, ठीक ना। इसको क को काट के यहाँ गांव है, ठीक ना, ये गांव है, ये भी एक गांव है, ठीक ना। हमेशा उत्तर देने से उठेगा तो इधर जो फर्स्ट गांव उसको क लिखेगा। मान लीजिए कि यहाँ गांव अगर मिला तो ख, यहाँ मिलेगा तो ग, यहाँ मिलेगा तो घ, इस तरह से होता है। उत्तर से क ख ग ग कर आया लिखा हुआ रहता है काट काट के। आपको यहाँ दिखेगा, कोनो के यहाँ दिखाया, कोनो के यहाँ दिखाया, कोनो के, या तो अलग ही पेपर, चार्ट पेपर में अलग ही नक्शा बना दिया जाता है गांव का, ठीक ना। आपको हर तरह के नक्शा दिखेगा, या तो अलग ही नक्शा उसको बना दिया जाता है, यहाँ नहीं होगा, जगह नहीं मिलने के कारण अलग ही नक्शा में बना दिया। लेकिन छोटा रकबा है, छोटा क्षेत्रफल में है नक्शा, तो आपको साइड में जगह मिला तो इसको बना दिया, ठीक। चलिए मेन मकसद है आप तो जान लिए। अब कोई नक्शा थमा देगा, अगर गांव में आप प्लॉट नंबर खोज रहे हैं तो आप इसमें गांव में मिलेगा ना ना, तो आपको एक गांव का एक छोटा, मान लीजिए कि क लिखा हुआ, तो आपको क खोजने पड़ेगा, क कौन नक्शा में है या इधर कौन है, ठीक ना। तो इधर क में आपको घर द्वार खोजने पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए गांव में कैसे, मतलब खेत में कैसे, मतलब प्लॉट को खोजे। सबसे पहले कोई आप अमीन हो या किसान हो, नक्शा मिल गया तो आपको तो कोई रोड से ही ना ले जाएगा या पाइन से ले जाएगा, सीधे खेतवा में जाके हेलीकॉप्टर से उठा के तो ना डाल देगा खेतवा में, नहीं डालेगा। तो सबसे पहले देखिए अमीन होता ना है, मान लीजिए कि गांव है, और गांव से हुआ के बाद में हमारा जमीन है, उसका प्लॉट नंबर खोजना है, तो किसान ले जाएगा, चाहे अपना खेत पर जाइएगा, रोड से जाइएगा। देखिए ये रोड है, ये आपको रोड दिख रहा है, ये रोड है, ये देखिए रोड है। ये आपको देखिए दिशा का, मतलब इस चिन्ह का मतलब पता होना चाहिए, तो इस संकेत चिन्ह को आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक ना। ये देखिए हल्का कट 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 के है, तो इसका मतलब रोड है, ये रोड है। आइए देखिए ये थोड़ा सा इधर कट कट के है, तो इसका मतलब ये पिंड है, ठीक ना। ये पिंड है या रोड है, पिन भी रख सकता है, रोड भी रख सकता है, ठीक ना। मट कच्ची के भी रख सकता है, पक्की भी हो सो। अब वर्तमान में हमेशा पिन आपको पक्की ही दिखेगा, और कुछ नहीं भी रहता है, ये भी रहता है, तो ये पिंड है, ठीक ना। ये पिंड है या रोड रहेगा। ये देखिए आपको यहाँ से ले जाएगा, अब यहाँ से रोडे रोडे ले जाएगा, तो इसको देखिए इस चिन्ह देख रहे हैं, इस पॉइंट को भी टाइप का ऐसे ऐसे करके वैसे, इसका मतलब हुआ सरकारी जमीन, ठीक ना, पड़ती जमीन। ये देखिए इसका चिन्ह का मतलब यहाँ देखिए दिया हुआ रहता है, देखिए ये है, इसका मतलब क्या है कि पड़ती भूमि घास, पड़ती भूमि, गर्मजरुआ भूमि, इस टाइप के जमीन रहता है, ठीक ना। इस 3-4 टाइप के इसमें गर्मजरुआ जमीन है या पड़ती जमीन है, या जो भी जमीन रहे सरकारी जमीन टाइप के आपको दिखेगा। तो आप यहाँ मान लीजिए सरकारी जमीन में हमेशा कभी क्या होता ना है, कुछ बिल्डिंग भी बना रहता, न भी बिल्डिंग बना रहता, सरकारी स्कूल, तालाब, चाहे सरकारी भवन कुछ बना रहता है, नहीं भी बना रह सकता है, अब बनलो रहता है हमेशा, ठीक ना। कुछ आपको दिखेगा, तो आप इसको देखिए कि इसी रास्ता से जाइएगा, एक आपको देखिएगा कोई बताएगा कि ये देखिए पैन है, ये कैसे पैन हम जान गए कि पैन है, या पैन कैसे, देखिए ये देखिए खाला लंबा खाली जैसा है, तो ये देखिए ऐसे ऐसा एक इधर पैन भी है, इसका मतलब पैन है या ये नाला है चाहे पोखरा है, ठीक ना। ये पोखरा है चाहे नाला है, इसी तरह से देखिए यहाँ भी एक तरह से पोखरा ही है, ये लंबाई से, ये देखिए पोखरा ही है ना, पोखरा या नहर है, या नहर समझ लीजिए, पोखरा समझ लीजिए, या आहर समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं टेक्निकली, ठीक ना। ये देखिए इसी तरह से है पिंड, और उसके किनारे किनारे पिंड है, ठीक ना, पिंड है। तो आपको कोई किसान आपको खेत में ऐसे उठा के ले जाएगा कि चलिए, तो आप यहाँ से नोटिस करते जाइएगा कि क्या क्या चीज है, या
आप जाइएगा तब मान लीजिए कि ये हमको प्लॉट नंबर दिखा दिया, ये टेढ़ का, ये देखिए ये लंबा वाला टेढ़ 600, ये प्लॉट आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा और अच्छा आएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं तो थोड़ा सा क्लीन आएगा। क्लीन आएगा, ठीक है ना, जूम कर दिए। चलिए अब देखिए हम आपको बता रहे थे ये नक्शा है, ये पिंड है, तो आपको कहेगा कि ये हमको प्लॉट है सरजमीन पर, तो आप यहां से देखिए कि ये प्लॉट है सरजमीन पर, आपको ये प्लॉट नंबर दिखा दिया, तो हम इस प्लॉट को कैसे वेरीफाई करके चेक कर, देखिए ये तिरछे तिरछे पिंड है, तो ये देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट से हम देखेंगे कि एक प्लॉट, दो प्लॉट, तीन प्लॉट। अब देखिए कभी क्या होता है ना कि ये टेढ़ है ना, टेढ़, तो इसमें एक दो तीन प्लॉट बना हुआ रहेगा, या दो भाई बंटवारा करके बना लिया, चाहे अपने खेती के व्यू से या पटवन के व्यू से दो प्लॉट बना लिया, तो आपको एक नजर होना चाहिए कि ये तिरछ, ये एल है तो इसमें दो गो बना हुआ कि एक गो बना हुआ, तो ये देखिएगा, आइए देखिए ये लंबा आ रही है, इसको देखिएगा, एक प्लॉट ई देखिएगा, ई देखिएगा, एक दो तीसरा प्लॉट, तो हम ये इसी प्लॉट गिनेंगे, और ना तो और देखिए, एक देखिए ये आहर है, जो नहर है चाहे आहर है, ये पॉइंट यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये देखिए बहुत बड़ा प्लॉट है, ठीक ना, इसमें भी मान लीजिए कि एक दो प्लॉट और बना हुआ हुआ है, ठीक ना, तो आप इसको देख लीजिए, इसको यहाँ, इसके बाद इधर से गिनिए, एक दो तीन चार, पांचवा में ही है, पांचवा में ही है, आ पांच छह सात, तो आप इस तरह से एक दो तीन चार पांच छह, इसमें मान लीजिए कि एक दो और प्लॉट बना हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक ना, इसी प्रकार हम देखते हुए जाते हैं और इस प्लॉट को खोज लेते हैं। और देखिए इस खोजने का मतलब क्या होगा, अब देखिए ये भी पतला आ रही है, ये पतला करे, ये देखिए सोझे ये आ रही, लगभग ये लंबा जा रहा है, तो किसान भाई से पूछेंगे कि लंबा आ रही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक ना। और देखिए और करते, अब स्केल निकालेंगे, मान लीजिए अब कंफर्म कर लिए कि ई है, स्केल निकालेंगे, मोटा मोटी प्लॉट नंबर ही चेक ना, हमको फीता से नहीं नापना है, मान लीजिए हमको स्केल निकालेंगे, अब इसका लंबाई नाप लेंगे या चौड़ाई नाप लेंगे, ठीक है, इसे आप फीता से लगा लेंगे, जो कड़ी रहेगा वो कड़ी से फीट में बदल देंगे, अब फीता लगा के हम उसको चेक कर लेंगे। या ऐसा भी होता है एक चीज, हम तो अधिकांश क्या करते हैं कि 24 डेग बराबर एक जरीब होता है, माने 100 कड़ी हमारा मीटर में है, कि 24 डेग हम अपना डेग से चलते हैं, 24 डेग, तो हम एक जरीब के बराबर हम चल देते हैं, और उसी प्रकार हम देख उसी से भागा दे देते हैं, हम डेग से भी एक डेग बराबर करीब 4 कड़ी के आसपास होता है, एक डेग में 4 कड़ी से थोड़ा सा ज्यादा, 4.16 आता है लगभग, ठीक ना, तो हम मानते हैं कि एक डेग में हमारा 4 कड़ी चल रहा है, तो 24 डेग बराबर एक जरीब होगा हमारा, 24 डेग बराबर एक जरीब होता है मेरा, तो मतलब अनुभव लगभग में 24 डेग बराबर एक जरीब होता है, ठीक ना, तो उसको हम 24 डेग चलेंगे तो एक जरीब होता है कि नहीं। अब उसकी लंबाई कड़ी से नाप लेंगे, जितना कड़ी रहेगा उसको 4 से हम भाग कर देंगे, ठीक ना, तो जितना डेग आएगा हम डेग से भी नाप सकते हैं। ये फीता डेग से नहीं अनुभव है, नहीं पुराना है, आप अमीन नहीं पुराना है या नहीं जानकार है, आप किसान अपना खेत है, आप नहीं जानता, फीता से भी हम आपको अपना लंबाई को ये नाप लेंगे, ठीक है, कहाँ गए हम, इसको लंबाई को नाप लेंगे, ठीक ना, कि हम कितना है, चाहे ई चौड़ाई को नाप लेंगे फिर लंबाई को नाप लेंगे। और तो देखिए ई प्लॉट है, ई प्लॉट देखिए, ई प्लॉट एक बड़ा है, ऐसे हल्का कटिंग है ना, कटिंग इधर ई आरी से फिर हल्का इधर कटिंग है, तो इस कटिंग को भी हम फीता से नाप के चेक कर सकते हैं, और या नजर से हम देख लेंगे, तो इस पतला हम पकड़ लेंगे, ठीक। और मान लीजिए दूसरा प्लॉट बताते हैं कि कैसे खोजेंगे। अब देखिए हमेशा पिंड, नहर, पोखर, आहर या रोड के माध्यम से खोजा जाता है, ठीक ना। ये देखिए अब इसी, मान लीजिए कि ई रोड पर खोजना है, ये देखिए ये कोई एक तो पतला सा गया हुआ है, ठीक ना, ये देखिए पूरा पतला यहाँ वहां गया हुआ, हर किसान को प्लॉट गया हुआ है, ठीक ना। क्या होता है कि ये आप पकड़ा जाएगा कि पतला पतरका पतरका उन सबके कौन कौन है, या तो क्या होगा ना कि रोड नहर भी रहता है, अब बंदोबस्त किया हुआ रहता है, या चाहे रोड है इस सबके आसपास, इसमें रोड भी है, चाहे पतरके में रोड है, चाहे बंदोबस्त करके मिलाया हुआ, चाहे इसी प्लॉट का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि ये देखिए ये नहर है, ये पिंड है, इसी पे पिंड है, तो देखिए एक पॉइंट है,
पैन है ना, ये देखिए लंबा यहाँ तक पैन गया, तो इसी पैन से हम खोज लेंगे। अब देखेंगे ई एगो रोड है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पिंड है, ये पिंड है ना, दिख रहा है पिंड, थोड़ा सा कटिंग कट, ये पिंड है, ठीक। ये पिंड से एक फिर लास्ट में एक प्लॉट है पिंडवा से ही, या चाहे रोडवा से एक प्लॉट है, फिर एक पैन है, पैन देख लेंगे। अब एक पैन, इसके बाद एक प्लॉट और देखेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन प्लॉट के बाद फिर एगो पैन लंबा यहाँ तक है। अब देखिए अब क्या होगा ना कि तीन प्लॉट में कई प्लॉट बनाया हुआ रहेगा, ऐसा अनुभव होता है हमारा। अधिकांश हमको ये जानकारी है, ये एक अनुभव है कि ये तीन प्लॉट है ना, इस पैन के बीच में ये पैन है और एक पैन ही है, ये तीन प्लॉट है ना, इतना बड़ा प्लॉट की दूरी है ना कि लगभग इसमें से और प्लॉट बनाया हुआ रहेगा। मतलब एक ही प्लॉट में फोल्स लाइन देके या बंटवारा करके जो भी करके एक और एक में ढेर मनी प्लॉट होता है, उसको अनुभव आपको करने पड़ेगा या नापी करने पड़ेगा कि ये प्लॉट यहाँ से तिरछे ही है, यहाँ तक ही है। इसके बाद ये देखिए, ये एगो पत्थर का, ये पत्थर का, ये तीनों को भी देखने पड़ेगा। मान लीजिए कि ये एगो यहाँ मान लीजिए कि आ रही है, ये आ रही है, ये भी पत्थर का में आ रही है, नहीं होगा तो आपको ये पकड़ने पड़ेगा कि ये आ रही है तीनों के, एक ये आ रही सीधा आ रही गई है तीनों का, तो इसको देख के अब देखिएगा कि अब इसमें से कितना दूरी है, इसको मान लीजिए कि गुनिया से लगा के हम इसका लंबाई देख लेंगे, या फिर से चाहे पकड़ लेंगे कि फल एक ही गोतिया का खेत है। इसका भी किसान भाई से जो भी किसी को खेत नापे गए हुए, तो आप पूछ लिए कि ये तीनों मिला के, चाहे आप अनुभव से बताइएगा कि ये तीनों लग रहा है कि एक ही प्लॉट है, इसी एक ही प्लॉटवा में बांटा हुआ, तो आप पूछिएगा कि एक ही गोतिया के हैं, चाहे एक ही फरीक के हैं, मतलब तब बताएंगे कि हाँ एक ही फरीक है, चाहे अलग अलग है, चाहे फलना भाई दो चीज खरीद ली है एक ही प्लॉटवा में से, ये आपको देख के खोजने पड़ेगा। इसी प्रकार खोजेंगे। ये देखिए, ये भी एक बड़ा प्लॉट है, तो हमेशा एक दो तीन गो चार गो प्लॉट बना हुआ रहेगा, ठीक। अब इसको खोजने का मतलब ई पिंड से खोज लिए। अब कहीं भी मान लीजिए कहाँ जाए कहाँ जाए, ये रोड है, ये रोड है ना, ये रोड है। अब कहेगा देखिए सरकारी जमीन टाइप के है, पड़ती जमीन के टाइप की, इसको जमीन के है, तो इसके बाद इसको खोजना पड़ेगा, तो ये भी पड़ती जमीन है, तो हम आपको पूछने पड़ेगा पड़ती जमीन है, कोई सरकारी जमीन है कि हाँ, इसको खोज लीजिएगा। अब देखिएगा कि अब क्या होता है, एक सवाल और उठेगा आपका नजर में, हमको भी शुरू शुरू उठा था कि गए, हमको पता नहीं चला कि हम कहाँ खड़ा है, ये भी होता है। इस तरह से हम प्लॉट तो खोज लेंगे, काने काने किधर है से, लेकिन हम पते नहीं कि हम कहाँ हैं। नक्शा मिल गया, सरजमीन पर भी आ गए, लेकिन हम कहाँ खड़ा ये भी नहीं पता है। तो इसको पता करने के लिए एकदम सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि आप कोई भी एक रोड देखिएगा, आपको रोड पर खड़ा रहेगा, ठीक। तो मान लीजिए कि गांव में आप गए, और आपको एक अंदाजा लगाने पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। आप वहां देखिए, मान लीजिए कि ये पैन है, देखिए पैने है, इस पॉइंट पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, तो अब इस प्लॉट को नहीं पकड़ लीजिएगा। तो इसको पकड़ने के लिए देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट पे, मान लीजिए कि यहाँ हमको जाना है, ठीक ना, चाहे कहीं बीच में जाना है, तो हम यहीं से ना उठ के जाएंगे, एक को खोज, एक को यहाँ से खोज के जाते रहिएगा एक को तक थक जाइएगा। अब देखिए, इसको भी मान लीजिए कहीं ना कहीं एक चीज और पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इसको 12 प्लॉट है, ये देखिए पतला पतला है, ये एक और छोटा प्लॉट है, ये दोनों प्लॉट है, तो इसको भी खोज के आप निकल सकते हैं। मान लीजिए कि इसका प्लॉट खोज रहे हैं, इसको ये आ रही, दोनों देख रहे हैं कि सोझा सोझी है, देख रहे हैं, तो अब इसको हम नाप के लंबाई को देख लेंगे कि प्लॉट है कि नहीं, इसको भी इस तरह से हम नाप के देख लेंगे, ठीक है, कि इसका चौड़ाई चाहे एक कोंच मार के, एक कटिन मार के हम देख लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमको पता नहीं चला कि हम कहां पर हैं। इसके लिए ना भाई थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, देखने पड़ेगा कि हम हैं कहाँ उस अवस्था में। एक गांव है, गांव से हम किधर है, एक अनुभव होना चाहिए कि मान लीजिए कि ये गांव है, ठीक ना, और ऊपर में हमको उत्तर है, तो हमको गांव से किधर आदमी ले गया, ये गांव है, मान जो हम उत्तर में खड़ा रहेंगे, मान लीजिए कि इधर हम मुंह करके खड़ा है, तो हमको ये तो पता रहेगा कि हमको उत्तर ले गया कि दक्षिण ले गया कि इन्हें पूर्व ले गया कि पश्चिम ले गया, पता होना चाहिए। मान लीजिए कि हमको पश्चिम ले गया, तो हम पश्चिम तरफ देखेंगे। अब मान लीजिए कि पश्चिम तरफ ले गया, हमको यह रोडवे पर न ले जाएगा, कोई भी आपको ले जाएगा कहीं इन्हें उन्हें,
तो रोडे से न ले जाएगा भाई, कोई ऐसे थोड़ी है कि एकदम खेते खेते तिरछे लेके चल जाएगा। जब खेते खेते तिरछे भी लेके चल जाएगा, मान लीजिएगा ऐसे मोटा मोटे देखिए कि हमको ऐसे तिरछे ले गया तो ये पाइन मिल गया, तो मानिएगा ना आपकी गंगा से हम बाहर ही निकले तो एगो ये पाइन है, तो इसको पाइन हमको दिख रहा है, ये पतर का। अब इस पाइन पर दिख रहा है तो हमको पाइन में कहाँ है ये भी खोजना है। ये देखिए हल्का सा कर्व है, यहाँ कर्व है, तो हम ये कर्व से भी खोज सकते हैं कि प्लॉट 1 2 3 4। अब मान लीजिए कि देखिए ये देखिए ये पतरा ई भी है, ई भी ऐसे है, तो हम ई भी से प्लॉट से खोज सकते हैं, इसी प्रकार खोजा जाता है, ठीक ना। अब देखिए गांव से है, तो गांव में कौन गली है कौन नथिंग है ये भी हम बताने वाले हैं। दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे प्लॉट को खोजा जाता है। और हम क्या बताएं, ये देखिए ये पतला का नहर है, नहर है, देखिए पुल है, ये नहर है, आई नहर है, ये भी एक पोखरा है, ठीक ना, ये पोखरा है, तो ये पाइन है। तो हम इस पोखरा पे देख लेंगे, इस पोखरा पे देखे बीच में कहीं रहेंगे तो हम नहीं खोज लेंगे, आराम से खोज लेंगे कहीं भी जाके। मान लीजिए कि इससे है, मान ली बीच में है, ये देखेंगे कि पतरा 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 सब है, तो इसको देखेंगे कि बहुत ज्यादा चौला है, तो चौला के देख ले। मान लीजिए कि इसको भी एक फड़ा हुआ रहेगा, सर आप रोड से बनाया रहेगा, देखेंगे ना कि ई कटिनवा कहाँ है, कटिन, ई कटिन कहाँ जा रहा है, ई कटिन कहाँ जा रहा है, ई कटिन कहाँ जा रहे हैं, ठीक ना। इस प्रकार प्लॉट को खोजा जाता है। और क्या बताएं कैसे खोजे, हाँ एक फिक्स पॉइंट क्या है कि देखिए इंदार है, आपको इंदार मिल भी सकता है न भी मिल सकता है, तो आप इंदार से भी खोज सकते हैं कि इंदार से हम किधर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, ठीक ना। और इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। थोड़ा सा हम बता दिए हैं, थोड़ा टाइम लंबा हो गया है, और इस पर एक और वीडियो बनाएंगे कि एक पॉइंट को हम सोच लेंगे कि क्या क्या बोलना है, ठीक ना, क्या क्या आपको समझाना है। चाहे डाउट में आप कमेंट में पूछिए कि हमको ये सर ये डाउट है, ठीक ना, कमेंट में पूछिए कि हमको ये डाउट है, ये चीज पॉइंट को बताइए, तो हम इस पॉइंट को हम धैर्य से समझ के आपको एक स्टेप, मतलब एक सुरक्षित बात, एकदम सटीक बात बताने वाले हैं, ठीक ना। द नेक्स्ट वीडियो में आप इसी प्रकार कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया, ये भी कमेंट कीजिए। क्या आपको पूछना है प्रश्न आप पूछिएगा, तब नहीं हम आपको बताने वाले हैं। देखिए आप मेरे पास ज्ञान है, लेकिन कुछ लोग पूछता है ना, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करके उसको सर्च करते हैं, क्या बात है कैसे है क्या हुआ, उस पॉइंट पर हम बताएंगे, ठीक ना। तो आप जो कमेंट जरूर कीजिए और हमको बताइए आपको क्या मतलब वहां प्रॉब्लम हो रहा है, नक्शा में प्लॉट खोजने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये बताइए कमेंट करके, ठीक ना। तो हम उस पर हम वीडियो बनाएंगे और कमेंट का कंफर्म हम जवाब देने वाले हैं, ठीक ना। इस वीडियो पर आज कमेंट कीजिए और वीडियो पर हम कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर कर। अब देखिए ये घर है, आज बुंदा बुंदा दिख रहा है आपको, बुंदा बुंदा, ये समझिए कि गांव है, चाहे घर आसपास है, ठीक ना, ये दिखता है घर। इस पूरा हम वीडियो बताने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और एक चीज और, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब बढ़ेगा तभी इनकम होगा, इनकम के बिना कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक ना। तो इंटरेस्ट लगने के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ाइए, लोगों को जागरूकता कीजिए, जनवाइए, तब हमारा वीडियो चलेगा, तो थोड़ा सा उत्साह के साथ वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।